नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 25% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत में विपक्ष सरकार पर हमलावर है, किंतु सरकार ने ट्रंप की इस कार्रवाई को उनके दबाव बनाने की चाल मानकर कोई जवाब न देने का फैसला कर लिया। सरकार मानती है कि धंधेबाज ट्रंप ने अब भारत को रूस से व्यापार के मुद्दे पर झुकाने के लिए टैरिफ का हथकंडा अपनाया। संसद में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सदस्यों को बताया कि सरकार इस बात के आंकलन में लगी है कि अमेरिका द्वारा टैरिफ से किस क्षेत्र के उत्पाद का कितना निर्यात प्रभावित होगा। यही नहीं, वाणिज्य मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार टैरिफ के मामले में बातचीत से ही हल निकालेगी। दरअसल ट्रंप ने भारत के खिलाफ 25% का एक तरफा टैरिफ ही नहीं ठोका, बल्कि भारत और रूस के बीच रक्षा और ऊर्जा व्यापार संबंधों पर आक्रोश व्यक्त करते हुए दोनों की अर्थव्यवस्था को मृत बता डाला। भारत के खिलाफ पेनल्टी भी लगा दी। हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसे वक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की जब दोनों देशों के अधिकारी किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। आखिर ट्रंप को इतनी जल्दी क्यों पड़ी थी? भारत इस बात को अच्छी तरह समझता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की इस कार्रवाई के बाद यदि भारत प्रतिक्रिया स्वरूप टैरिफ में वृद्धि कर देगा तो झगड़ा बढ़ जाएगा। अमेरिका के साथ भारत ने कूटनीतिक और सामरिक संबंधों के कारण मौन रखना ही व्यवहार समझा। ये रणनीति भारत में कांग्रेस और अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट जवाब है कि भारत कोई छोटा देश नहीं, ना तो भारत कोई हल्का देश है। यदि ट्रंप के लिए भारत की अर्थव्यवस्था मृत है, जिस पर भारत में कुछ राजनेताओं को खुशी हो रही है, तो भारत सरकार इस टिप्पणी को कोई महत्व नहीं देती। रही बात ट्रंप के तेवर की, तो वह उस बर्बाद बादशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं जिसकी सत्ता तो रही नहीं, किंतु व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। अमेरिका को डरता कौन सा देश है? उसके परंपरागत मित्र देश अपने अपने रास्ते अलग कर चुके हैं, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट की ट्रंप नीति का दुष्परिणाम कोई भुगतने को तैयार नहीं। यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश राष्ट्रपति ट्रंप को संबंधों के लिए घातक बता चुके हैं। ऐसे में भारत जैसे स्वतंत्र विदेश नीति मानने वाले देश के लिए ट्रंप का अहंकारी फैसला बिल्कुल हैरान करने वाला नहीं लगा। यदि अमेरिका अपनी समस्या को पूरी दुनिया की समस्या साबित करने पर तुला है तो ये उसकी बहुत बड़ी समस्या है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष समाप्त न होने के कारण खुद अमेरिका ही है। वह यूक्रेन को हथियार और धन देना बंद कर दे तो युद्ध अपने आप बंद हो जाएगा, लेकिन वह यह दबाव डाले कि भारत रूस से तेल लेगा तो पेनल्टी लगाएगा। यह उसकी ऐसी सनक है जिसे भारत कोई महत्व नहीं देने वाला है, क्योंकि भारत ट्रंप की चालों को अच्छी तरह समझता है। ट्रंप के किसी भी दबाव को मानने की जरूरत नहीं है। अभी तक अमेरिका का भारत की वस्तुओं पर मात्र 10% टैक्स होता था। इस 15% की बढ़ोतरी से भारतीय निर्यातकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है, किंतु भारत ने इस रणनीति को अपना लिया है कि वाशिंगटन डीसी इस बात को तय नहीं कर सकता कि भारत किस देश से व्यापारिक, कूटनीतिक या रक्षा संबंधी संबंध स्थापित अथवा कायम रखेगा। अमेरिका में आज ट्रंप प्रशासन है तो कल कोई और आएगा, इसलिए इस तरह की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जानी चाहिए जिससे बाद में भारत को पछताना पड़े। नाटो ने पहले ही भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए खिलाफ धमकी तो दी। चीन ने अमेरिका को जवाब दिया कि यदि वह यानी चीन, भारत और रूस मिल जाएं तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। भारत चीन से भी सतर्क है, इसलिए वह रिक यानी रूस, भारत और चीन गठबंधन के प्रति उत्साहित नहीं है। सच तो यह है कि भारत को इस बात का एहसास पहले से ही हो चुका था, इसलिए उसने अपने व्यापारिक संबंधों को विस्तार देने के लिए अफ्रीका और अरब देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने पर जोर दिया। भारत से ट्रंप का चिढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि भारत उसके इशारे पर ना तो ब्रिक्स से बाहर होने वाला है और ना ही रूस से संबंध खराब करने वाला। वह चाहे पाकिस्तान में तेल भंडार की शोध की धमकी दे अथवा जो उसके दिमाग में है वह करने की बात करे, तो भारत को झुकने की जरूरत नहीं है। ट्रंप एक फर्जी व्यक्तित्व वाले राजनेता हैं, वह पता नहीं कब क्या कह दे। इसलिए एक तरफ भारत ट्रंप को यह संदेश दे कि उसकी धमकियों से नई दिल्ली नहीं डरता, भारत ये भी संदेश दे कि वह रक्षा, सौदे और तेल का आयात रूस से करना जारी रखेगा। यदि वह भारत की अर्थव्यवस्था को मृत समझता है तो टैरिफ ने किसके उत्पाद पर लगाने की घोषणा की है? कहने का तात्पर्य यह है कि ट्रंप की सनक के जाल में फंसे बिना धैर्यपूर्वक एवं स्वतंत्र रूप से भारत को अपनी रक्षा, विदेश और व्यापार नीति तय करनी होगी। ट्रंप के फड़फड़ाने की परवाह करने की जरूरत नहीं है, वह तो कुछ भी फैसला ले सकता है, किंतु भारत को बहुत ही सोच समझकर फैसला लेने की जरूरत है। आज अमेरिका अकेला परमाणु वाला देश नहीं रह गया। इस बहुध्रुवीय दुनिया में अब अमेरिका की ही खुदाई नहीं रह गई है। वैसे भी ट्रंप ने भारत के साथ संबंध खराब करने में कोई कमी नहीं रखी, किंतु भारत के बिना एशिया में अमेरिका के लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी। भारत जो समझता है उससे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे भारत ट्रंप के जाल में फंस सकता है। वह सही है। आईमा मीडिया को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए। धन्यवाद।